हाय गाइस, तो हम लोग स्केचिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि पैटर्न कर्व का काम है, थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। जैसे मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था, पैटर्न कर्व के बारे में बताऊंगा डिटेल्स में। तो देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। इसके अंदर मुझे सर्कल चाहिए, 5 सर्कल इधर, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ। ऐसे ही मुझे 5 सर्कल हुबहू यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, पैटर्न कर्व कमांड का यूज करूंगा। तो देखिए कैसे होगा। इधर जाना है हमको, होम टैब, डायरेक्ट स्केच ग्रुप, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है स्केच कर्व, वहां पे लेफ्ट क्लिक करिए। फिर यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है पैटर्न कर्व, इसको क्लिक करना है। अब कर्व टू पैटर्न, यानी कि कौन सा कर्व को मुझे मल्टीपल नंबर चाहिए, इसको सिलेक्ट करना है। फिर पैटर्न डेफिनेशन, पैटर्न कितने टाइप, देखिए लीनियर होता है, सर्कुलर होता है, जनरल होता है। पहले लीनियर देख लेते हैं। फिर डायरेक्शन, यानी कि ये जो पैटर्न होगा इस डायरेक्शन में होगा कि इस डायरेक्शन में होगा कि ऐसे होगा, उसके लिए डायरेक्शन बताना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लाइन को भी मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तब भी ये डायरेक्शन लेगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ तभी ये डायरेक्शन लेगा, लेकिन इसको यार इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इस डायरेक्शन में लेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर एक्सिस को लूंगा तब भी इस डायरेक्शन में लेगा, ये एक्सिस को लूंगा तब भी इस डायरेक्शन में लेगा, ठीक है। तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए मेरा सर्कल इस साइड में है, मुझे किस साइड में चाहिए, इस साइड में चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है रिवर्स डायरेक्शन, वहां पे क्लिक कर देना है। अब कितना नंबर चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे स्पेसिंग ग्रुप में मैनेज कर सकते हैं। काउंट एंड पिच, काउंट कितना नंबर चाहिए, तो मैंने बोला 5 नंबर, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब पिच मतलब इस एक सर्कल से दूसरे सर्कल का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 12। 12 में थोड़ा स्क्वीज हो रहा है, चलिए 20 दे देते हैं, 20, ठीक है। अब देखिए मेरा पैटर्न यहाँ पे हो गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरह आप कर सकते, फिर ओके कर देना, आपका बन गया। फिर आप कोई बोलोगे कि मुझे इधर से चाहिए, तो भी आप कर सकते हो। देखिए इधर जाओ, फिर पैटर्न कर्व सिलेक्ट करो, सिलेक्ट द कर्व टू पैटर्न। इसको करना है कि इसको करना है, किसको करना है, इसको। चलिए इसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। देन लेआउट क्या रखना है, लीनियर, क्योंकि लाइन में पैटर्न हो रहा है इसलिए लीनियर। फिर डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में चाहिए, अब क्या इसको लूंगा कि इसको लूंगा, ऑब्वियसली इसको लूंगा या इसको लूंगा, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करना। अब मुझे पैटर्न का जो काउंट है 5 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो देखिए 3 हो गया हमारा। अगर फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा मुझे इस साइड में चाहिए, तो इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, इधर आ जाएगा, ठीक है। वापस रिवर्स कर दो, इधर आ जाएगा। तो इस तरह होता है काउंट एंड पिच। फिर दूसरा देखिए काउंट एंड स्पान। इसमें क्या होता है, टोटल डिस्टेंस दिया जाता है, स्पान मतलब फॉर एग्जांपल आपको बोला गया 40 mm में मुझे 3 सर्कल को एडजस्ट करना है, तो टोटल कितना होगा, 40 mm होगा। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 50 mm दे देता हूँ, तो देखिए और एंटर कर देता हूँ। तो 50 mm मतलब यहाँ से लेकर इसका सेंटर तक डिस्टेंस है 50 mm, और उस डिस्टेंस में हमारा ये 3 सर्कल क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, काउंट एंड स्पान। अब ये होता है पिच एंड स्पान, मतलब जो स्पान दिया जाएगा उसमें आप पिच डिवाइड कर दोगे तो उतना मिल जाएगा आपको काउंट। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं स्पान दे देता हूँ 100, पिच दे देता हूँ 10 नहीं 20 दे देता हूँ। तो देखिए 100 डिवाइडेड बाई 20 कितना होता है, 5 होता है। लेकिन यहाँ पे आप काउंट करिए इंक्लूडिंग द पेरेंट, कितना हो रहा है, 6। क्योंकि एक सिंपल सी बात आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको 100 mm का एक डिस्टेंस रहेगा, उसको मैं बोलूंगा 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो कितना पॉइंट आपको आएगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एंड पॉइंट भी तो एक आएगा। तो हर एक पॉइंट में जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट है उसमें एक एक सर्कल आ जाएगा। यानी कि पिच एंड स्पान ऑन पास, पिच एंड स्पान में क्या होता है, स्पान में आपका पिच डिवाइड हो जाता है और प्लस 1 हो जाता है, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ, 5 प्लस 1 6 हो जाए, ठीक है। अगर ये 90 होता तो क्या होता है, 90 होता तो 5 भी होगा, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट 100 होगा तभी जाके वो क्या लेगा, 6 लेगा। समझ में आया। चलिए इस तरह आपका हो सकता है, ओके कर दीजिए, बन जाएगा।
तो पैटर्न आपका इस तरह बन सकता है। तो लीनियर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं पैटर्न कर्व। तो फॉर एग्जांपल वापस जाएंगे पैटर्न कर्व में, तो जिस कर्व को पैटर्न करना है उसको सिलेक्ट विद डायरेक्शन। मैं ये एक्सिस को भी एज ए डायरेक्शन ले सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं काउंट एंड पिच दे देता हूँ। काउंट मुझे चाहिए 5, पिच मुझे 20 चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, मुझे इस साइड और इस साइड दोनों साइड पैटर्न मुझे एक साथ करना है, ना कि 2 बार। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए अब आपके पास है क्या, यूज डायरेक्शन 2, इसको ऑन करना। अब मैं क्या करूंगा, यूज डायरेक्शन 2 में जाके फिर ये डायरेक्शन ले लूंगा। अब देखिए कुछ समझ में आया इसको देख के? यानी कि जब मेरा पहला कर्व बना था, ये कर्व, तब पैटर्न मेरा यहाँ तक हुआ था, लेकिन जब मैं डायरेक्शन 2 लिया तब ये पूरा का पूरा जो रो है ना, ये पैटर्न हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात है, बताइए। जब मेरा ये पैटर्न करना था तो मेरे सामने कौन था, यही सर्कल ही था ना। पहले जब डायरेक्शन 1 लिए थे तो मेरे पास कौन सी सर्कल था, ओनली दिस सर्कल था, और वही चीज पैटर्न हो रहा था इस साइड में। अब क्वेश्चन आता है, जब डायरेक्शन 1 हमने डिफाइन कर लिया तब क्या बन चुका था, कितना बन चुका था। तो अब मैं इसको पैटर्न करूंगा ना, तो जो मेरा पेरेंट होगा ये पूरा हो जाएगा, तो यही चीज पैटर्न होगा, ना कि सिंगल। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे सिंगल करना है तो दोबारा करना पड़ेगा, यानी कि एक बार अप्लाई करो फिर दोबारा करो। समझ में आ रहा है? यानी कि जब ये पहले एक था तो वो चीज यहाँ पे पैटर्न हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन 2 के लिए उसके सामने कितने चीज है, ये सारे चीज है ना, वो सारा चीज पैटर्न होगा आपका यहाँ। समझ में आ रहा है? तो देखिए अब काउंट इंक्लूडिंग द पेरेंट कितना है, 2, यानी कि कितना रो हुआ, अभी 2 रो हुआ। कितना रो चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको 5 रो चाहिए, 5 कर दो, या 3 रो चाहिए, 3 कर दो। अब पिच मेरा 15 है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं। तो यहाँ पे पिच कैसे हो रहा है, इस सेंटर से इस सेंटर तक पिच। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह आप क्या कर सकते हैं, पैटर्न कर्व का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या था, लीनियर पैटर्न था। अब मैं सर्कुलर पैटर्न भी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कल यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैं सर्कुलर पैटर्न करना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा, सिलेक्ट द कर्व, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। पैटर्न डेफिनेशन ग्रुप में जाके लेआउट में क्या रखूंगा, सर्कुलर। फिर ये क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द रोटेशन पॉइंट, क्योंकि सर्कल क्या होता है, एक सेंटर के अराउंड वो रोटेट होता है। तो यहाँ पे जाइए और अपना रोटेशन पॉइंट कहीं पे भी जहाँ पे आपको चाहिए उस जगह पे क्लिक कर दीजिए, तो उस जगह से आपका सर्कल रोटेट होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, काउंट एंड पिच। पिच एंगल 10 दिया है, 12 काउंट, तो 1 और 1 के बीच ये यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर है, इसलिए यहाँ पे एंगल होगा, ना कि पिच डिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे काउंट एंड पिच नहीं चाहिए मुझे, काउंट एंड स्पान चाहिए। तो स्पान मैंने दे दिया 360 डिग्री, यानी कि टोटल 360 डिग्री में मुझे कितना काउंट चाहिए, 8 काउंट चाहिए। तो 360 डिवाइडेड बाय 8 कर दो, आपको मिल जाएगा स्पान एंगल, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, तो ये काउंट एंड स्पान हुआ। फिर पिच एंड स्पान, पिच दिया गया, स्पान दिया गया, डिवाइडेड बाय, देखिए 360 डिवाइडेड बाय 45 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है कि नहीं, देखिए 8 आ रहा है। फिर काउंट एंड पिच आपको पहले से ही बताया था, कितना काउंट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 8 काउंट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 6 काउंट चाहिए, सॉरी 4 काउंट चाहिए। एंगल दिया 45, देखिए 45 के एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फॉर एग्जांपल मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 360 डिग्री में, ऑन काउंट एंड पिच का यूज करना है। तो यहाँ पे 4 करिए और यहाँ पे 90 डिग्री कर दीजिए, तो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्या था, सर्कुलर पैटर्न। तो देखिए इस सेंटर के अराउंड वो सर्कुलर ही मैच हुआ। अब बनने के बाद दोबारा एडिट करना हो तो यहाँ पे देखिए एक सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करो, फिर यहाँ पे 6 दे दो आप, फॉर एग्जांपल 6 दे दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने 60, ठीक है। जो करना चाहो इधर भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न में डबल क्लिक करो, 5 की जगह पे आपको चाहिए 4, ये 4 हो गया। इधर आपको चाहिए 2 ले लिया। इस तरह आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो पैटर्न जो कर्व है आपको समझ में आ गया। कोई भी कर्व को मल्टीपल नंबर ऑफ बनाने के लिए, ठीक है, आइदर लीनियर फैशन और सर्कुलर फैशन, हम क्या यूज करते हैं, पैटर्न कर्व यूज करते हैं। तो पैटर्न कर्व क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, ये एक कॉपी होता है और रेगुलर कॉपी। समझ में आ गया। अब
आप देखेंगे आपको क्या क्या बताया पैटर्न कर्व में, सर्कुलर बता दिया, लीनियर बता दिया। अब जनरल बताते हैं। देखिए जनरल में सिलेक्ट द कर्व, एग्जांपल में कर्व को सिलेक्ट किया, स्पेसिफाई द पॉइंट, एक पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया, देन स्पेसिफाई अदर पॉइंट, ये पॉइंट डिफाइन कर दिया। अब आप क्लिक करते जाओ, जितना क्लिक करोगे उतना आपका बनता जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, जनरल पैटर्न। मतलब इसका कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, जैसे आप स्टैम्प मारते हैं ना पेपर में, तो ऐसे ही इसका कोई रूल रेगुलेशन है नहीं। समझ में आ गया? तो इस तरह आपका पैटर्न बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न कर्व कैसे काम करता है, पूरा डिटेल में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए फिर आपको मिरर कर्व तो बता ही दिया था पहले से ही। ठीक है, अब इंटरसेक्शन पॉइंट, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक सॉरी बताता हूँ आपको, परेशान मत हुई। मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है, और एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, क्रिएट्स एन इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन ए कर्व एंड द स्केच प्लेन बोला है। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट द कर्व, और ये जो इंटरसेक्शन कर्व जो ये वाला है ना, ये 3D में काम करेगा, आपका 2D के लिए है नहीं ये फीचर। तो इसको क्या करना है, इसको फिनिश कर देना है। फिर ये एक्चुअली 3D फीचर में काम करेगा, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये आपके अभी अगर समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, ये 3D फीचर का काम है। ठीक है, चलिए बाकी ये सब कमांड्स जो है ये एडवांस कमांड है, जब आपको एडवांस चीजें मैं सिखाऊंगा, जब जरूरत पड़ेगा एक एक चीजें मैं बताते जाऊंगा। तो स्केचिंग कमांड्स के रिलेटेड जो सारा कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। ठीक है, अब कोई भी डाउट आपको होता है, प्रीवियस वीडियोस का अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले जो क्लासेस में आऊंगा उसमें आपको मैं कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसे डायमेंशंस देना है उसके बारे में बताऊंगा डिटेल्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये स्केच का कितना वीडियो है, स्केचिंग का 6 नंबर वीडियो है। ठीक है, तो पहले जो स्केचिंग का जो पार्ट 5 तक जो वीडियोस नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। डिजाइन क्या होता है वो वीडियो अगर नहीं देखे उसके बारे में देख सकते हैं। फिर आपका ड्राइंग कैसे पढ़ना है, रीड करना है, ड्राइंग कैसे काम किया जाता है, वो सारा चीज मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है। तो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।